हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के स्टैंड मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल। यानी आज हम पढ़ेंगे मोदी मंत्रिमंडल, जो कि अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग अपडेटेड है। और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हर मंत्री का नाम और उसके साथ कौन सा मंत्रालय का प्रभार वो संभाल रहे हैं। ये चीज आपको नॉलेज में होना चाहिए। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, या फिर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर देते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले हमें जानना जरूरी हो जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्तर कितने होते हैं। तो जैसे मैंने एमपी कैबिनेट पढ़ाया हुआ था उसमें भी मैंने बताया था, तो उसका भी सेम होता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि एमपी के लिए काफी वो भी इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तरों में होता है। सबसे पहले यहाँ पर कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, तो सबसे ज्यादा वरिष्ठ मंत्री इसी में होते हैं। इनके पास मुख्य जो भी मंत्रालय होते हैं सबसे महत्वपूर्ण, वो उनका कार्यभार संभालने का काम इन्हीं का होता है। महत्वपूर्ण बैठकों में ये भाग लेते हैं, तो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके अलावा फिर आपको स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपना मंत्रालय स्वयं संभालते हैं। ये किसी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत नहीं कार्य करते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको राज्य मंत्री देखने को मिल जाते हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। इनका स्वयं का कोई मंत्रालय नहीं होता, ठीक है। ये बातें समझ में आई। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, कौन कौन सी, तो आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75। अब आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 74। और आर्टिकल नंबर 75 ये कहता है कि जो मंत्री की नियुक्ति होती है, शपथ होती है और सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान जितना भी है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 75 में लिखा गया है। इसलिए ये दोनों आर्टिकल का नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम वर्तमान में अगर बात करें कि मोदी मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं, कितने मंत्री हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री एक है, ये सभी आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे कैबिनेट मंत्रियों की वर्तमान में संख्या 29 है, ठीक है। अगर हम बात करें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की, तो 5 मंत्री हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। और राज्य मंत्रियों की अगर संख्या की बात करी जाए तो 35 राज्य मंत्री हैं। टोटल मिला के हमारे यहाँ पर कुल 70 मंत्री हैं आज अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो रक्षा मंत्री का नाम मेरे ख्याल से आपको ध्यान में होगा, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चे में भी रहते हैं। तो राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह कौन है, तो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गृह एवं सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसके पास है। तो ये प्रभार है अमित शाह जी के पास, ठीक है। अमित शाह जी का नाम ध्यान में रखिएगा, ये गृह मंत्री हैं और गृह एवं सहकारिता मंत्रालय का प्रभार ये संभालते हैं। ये थोड़ा इजी है इसलिए आपको याद होंगे, लेकिन आपको पूरे कैबिनेट मंत्रियों के मंत्रालय याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन से हैं। तो जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है वो है आपके नितिन गडकरी जी, ठीक है। इनकी फोटो भी लगी हुई है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किसके पास है। तो यहाँ पर 2 मंत्रालयों की बात हो रही है, ठीक है। और ये किसके पास है, तो ध्यान में रखिएगा कि जेपी नड्डा जी के पास है। कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो दोनों को एक बार देखेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ये एक हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इनके पास है, जेपी नड्डा जी के पास। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन से हैं। तो ये हैं आपके कौन, ये हैं आपके शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आपको और ध्यान में रखना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो इनके पास है ही, लेकिन साथ साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत आ रहा है। चलिए
नेक्स्ट है आपका वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? तो ये है निर्मला सीतारमण जी के पास, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में फरवरी 2026 में हमारा बजट पेश किया हुआ था, जिसकी वजह से चर्चे में भी रही थी। तो वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय किसके पास हो गया? निर्मला जी के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो जब भी आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं कुछ मीटिंग्स के बारे में, तो इनका नाम जरूर पढ़ते होंगे, एस जयशंकर जी का। ठीक है, एस जयशंकर जी हैं जो कि हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है कि जो विद्युत तथा आवासन शहरी मंत्री हैं ये हैं आपके कौन? तो ये हैं आपके मनोहर लाल जी। ठीक है, मनोहर लाल जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्रालय से नाम ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस्पात का मतलब होता है स्टील, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एच.डी. कुमार स्वामी। अब हमें इस्पात इसलिए भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इस्पात ही पूछेगा बच्चे, स्टील नहीं है ना। तो इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्रालय यानी स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय किसके पास है? तो इन्हीं के पास है, एच.डी. कुमार स्वामी जी के पास। नेक्स्ट है आपका कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल जी के पास है कौन सा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई मंत्री कौन है? तो एमएसएमई मंत्री हैं आपके जितन राम मांझी जी। इनका नाम ध्यान में रखना है, क्या नाम है? जितन राम मांझी जी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? तो ये तीन किसके पास है? तो ये है तीनों आपके राजीव रंजन सिंह। ठीक है, राजीव रंजन सिंह। अच्छा, एक चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ललन सिंह भी लिख दिया गया है, इन्हीं का निकनेम से भी जाना जाता है, ललन सिंह के नेम से जाना जाता है राजीव रंजन सिंह जी को। तो राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह दोनों में से एक ही चलेगा। ठीक है, कोई भी चलेगा। पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री यही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? तो ये हैं कौन? तो ये हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल का नाम ध्यान में रखना है, जो कि पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि किंजरापू। ठीक है, किंजरापू राम मोहन नायडू हैं जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2026 में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यही चेंज हुए हैं। अभी जंतर मंतर में अभी जो विवाद चल रहा था, या जनजी प्रोटेस्ट जो हुआ था, जिसकी वजह से जनजियों ने क्या बोला था? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा था, जो कि उनकी मांग पूरी हुई। और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद कौन आ गया है? तो प्रहलाद जोशी जी आ गए हैं। और एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रहलाद जोशी जी हैं, इनको क्या अब शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। ये अपडेट है इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, तो अपडेशन जो होता है तो वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो जनजातीय कार्य मंत्री का नाम आपको ध्यान में रखना है, जुएल जी। ठीक है, जुएल ओराम, जुएल ओराम इनका नाम है फुल, तो इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र मंत्री कौन है? तो वस्त्र मंत्री हैं आपके गिरिराज जी, गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्री हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्री कौन है? तो ये तीनों के तीनों किसके पास हैं? ये तीनों मंत्रालय हैं अश्विनी वैष्णव जी के पास। ठीक है, रेल मंत्री भी हैं ये, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव जी के पास ये तीनों मंत्रालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है?
तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, एम सिंधिया जी के पास ये दोनों मंत्रालय आ जाते हैं। कौन कौन से मंत्रालय आ रहे हैं? तो सबसे पहला अगर आपने देखा तो हमारे संचार तो है, साथ साथ में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी यही है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो पर्यावरण आपका कौन है? ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं आपके, ये हैं आपके भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव से नाम ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं, ठीक है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं ये है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं आपकी निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि महिला एवं विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका संसदीय कार्य तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो ये भी चर्चे में रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना आसान हो जाता है, किरेन रिजिजू। ठीक है, किरेन रिजिजू के नाम ध्यान में रखिएगा, संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है ये। नेक्स्ट है आपका कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा कि ये है आपके हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी है जो कि आपके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? इनका नाम भी आपने सुना होगा, जब गेम्स वगैरह होते हैं तब इनका नाम आपने सुना होगा कि ये जो है ये कौन है? मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोयला एवं खान मंत्री कौन है? तो जो कोयला एवं खान मंत्री हैं ये हैं हमारे जी किशन रेड्डी जी। कौन है? तो जी किशन रेड्डी का नाम ध्यान में रखना है आपको। जी किशन रेड्डी जी हैं जो कि कोयला एवं खान मंत्री हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, ये है चिराग पासवान। ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा कि चिराग पासवान है जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका जल शक्ति मंत्री कौन है? तो बच्चे ये चीज आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन में बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय किसके अंतर्गत आ रहा है। चलिए, अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है जहां से आप कम दामों में कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे भी बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होमवर्क क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर से देना है, और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हम फिर से दोबारा मिलेंगे दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।